आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट इज यूज ऑफ पैराशूट्स व्हाइल जंपिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। दूसरा पार्ट है यहाँ पे फ्लोटिंग ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई। और तीसरा पार्ट है सेटलिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन अ रूम। सो एक एक करके हम तीनों पार्ट्स को देखते हैं। सो अगर हम ये फर्स्ट पार्ट देखें, यूज ऑफ पैराशूट्स व्हाइल जंपिंग फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो पैराशूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पैराशूट कुछ इस तरीके से बना होता है। एक अगर हम रफ आइडिया लेना चाहें, सो यहाँ एक बड़ा सा एक हम कह सकते हैं कपड़ा टाइप का मैटर होता है और उसके ये यहाँ से स्ट्रिंग्स लगी होती हैं जो पैराशूट के सिस्टम में लगी होती हैं और ये कोई पर्सन होता है जो इसे वियर करता है। सो जब भी ये जंप करते हैं हम एयरक्राफ्ट से, तो उसके बाद ये पैराशूट ओपन करने से हम सेफली लैंड कर पाते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है इसका, जब ये पैराशूट ओपन होगा तो ये इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ये कोई परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं रहती है, ये एयर को ड्रैग करती है। सो जब ये नीचे डिसेंड करेगा ये पर्सन, तो इसके ऊपर एयर के कारण फोर्सेज लगेंगी जो कि ड्रैग फोर्सेज होंगी। सो इनिशियली तो ये अपने फ्री फॉल से फॉल करेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसका वेट एक्ट कर रहा है mg, और इसे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अचीव होगी यहाँ से और ये एक्सेलरेट करेगा। पर जब ये पैराशूट ओपन कर लेगा तो इसके ऊपर ये ड्रैग फोर्स भी लगेगा और ड्रैग फोर्स लगने से जो इफेक्टिव जी है, ये इफेक्टिव जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और बेसिकली ये एक टर्मिनल वेलोसिटी टाइप के वेलोसिटी को अटेन कर लेगा जो कि बहुत स्मॉल होगी। तो ये यहाँ से जब जमीन पे रीच करेगा तो ये जो वेलोसिटी होगी ये बहुत ही स्मॉल होगी, तो इसलिए इसे कोई हार्म नहीं होगा, ये सेफली लैंड कर पाएगा। सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया पैराशूट एक्सपीरियंसेस ड्रैग फोर्स। सो ड्रैग फोर्स जब इसे एक्सपीरियंस होगा तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि ये वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा। सो वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड दस पर्सन लैंड सेफली। सो इसीलिए यहाँ पे इसका यूज होता है while jumping from an aircraft during emergency। नाउ अब अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ देखें, तो सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं ये फ्लोटिंग ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई। सो क्लाउड्स स्काई में क्यों फ्लोट करते हैं? हम बी पार्ट को अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड है सपोज ये, सो यहाँ पे ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि वाटर वेपर के होते हैं बेसिकली। सो क्लाउड का फॉर्मेशन इन्हीं वाटर वेपर्स के कारण होता है। जब ये हायर एल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं, अर्थ से काफी ऊपर पहुंच होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इतने स्मॉल हो जाते हैं यहाँ पे कि इनका जो वेट है, सपोज मैं अगर एक पार्टिकल को, इस पार्टिकल को कंसीडर करूं, तो यहाँ पे जो इसका वेट है ये बहुत नेग्लिजिबल है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे mg इज नेग्लिजिबल। सो ये जब इतने छोटे हैं तो यहाँ पे इनके ऊपर फोर्सेस ज्यादा लगेंगे ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये क्यों लगेगा? ये बॉयंसी के कारण लगेगा, क्योंकि जो एयर है ये भी एक फ्लूइड है और फ्लूइड में भी ये अगर छोटा सा पार्टिकल है ये अगर एयर को डिस्प्लेस करेगा तो उतने ही डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ एयर का जो वेट है वो इसके ऊपर एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो यहाँ पे एक बॉयंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा, एक ये mg एक्ट कर रहा होगा। सो अगर ये बहुत छोटा है, सो mg और fb यहाँ पे कंपेरेबल हो जाते हैं। सो जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कहीं मोशन करेगा ही नहीं। सो इसीलिए यहाँ पे ये फ्लोटिंग कंडीशन में रहता है। सो क्लाउड्स यहाँ पे इसीलिए फ्लोट करते हैं। सो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे, clouds contain
टाइनी ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के। सो हम यहां लिख सकते हैं कि buoyant force is comparable to its weight। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर का ही मास ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे अगर ये छोटे पार्टिकल्स का जो मास है वो एयर के ही मास से ज्यादा हो जाए कम हो जाएगा, तो यानी एयर का मास अगर ज्यादा हो जाएगा तो बॉइंट फोर्स बढ़ जाएगा। तो बॉइंट फोर्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे mg के बराबर हो रहा है। इसका मतलब दे स्टे इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज अचीव्ड। सो यहां हम इसलिए लिख सकते हैं हेंस दे फ्लोट। सो हेंस दे फ्लोट। नाउ अगर हम थर्ड पार्ट को देखें, सो थर्ड पार्ट में क्या कहा है? थर्ड पार्ट में कहा है सेटलिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन ए क्लोज्ड रूम। सो एक क्लोज्ड रूम में डस्ट पार्टिकल कैसे सेटल करते हैं हमें ये देखना है। सो सपोज अगर आप अपने रूम की खिड़की कभी खोलें सुबह के टाइम पे, तो यहाँ पे कैसा आपको व्यू मिलता है? अगर आपका रूम उतना ज़्यादा टाइडी नहीं है और थोड़े डस्ट पार्टिकल्स यहाँ खिड़की के पास अगर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से जब सनलाइट एंटर होगी तो ये जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होंगे ये ग्लो करेंगे। आपको ये ग्लोइंग पार्टिकल्स दिखेंगे जो कि रैंडम मोशन कर रहे होंगे और इजीली सेटल नहीं कर रहे होंगे। तो ये यहाँ पे रैंडम मोशन को एग्जिबिट करते हैं एंड ये सेटल नहीं होते। सो डू नॉट सेटल इजीली। ये यहाँ पे हैं क्या? ये डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि बाहर के एटमॉस्फेयर से आपके घर में एंटर हो रहे हैं। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये डस्ट पार्टिकल्स बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। सो डस्ट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, यानी कि अगर हम इसे एक स्फेरिकल पार्टिकल मान ले तो इनका बहुत छोटा रेडियाई होता है। सो ये एक टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने के बाद ही नीचे सेटल डाउन करेंगे। सो ये जब टर्मिनल वेलोसिटी इनकी अचीव करेंगे जब, सो व्हेन टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव्ड द पार्टिकल्स मूव विद दैट वेलोसिटी। और ये इसी वेलोसिटी से या मूव करें या सेटल करें हम यहाँ पे, सो इसी वेलोसिटी से सेटल करेंगे। These particles settle with their terminal velocity। टीवी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है ये रेडियाई के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो जितना ज़्यादा रेडियाई होगा यहाँ पे उतना ज़्यादा इनकी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। सो टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे बेसिकली रेडियाई के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। सो जब ये रेडियाई इतना बहुत कम है क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, सो टर्मिनल वेलोसिटी भी इनकी कम रहेगी। तो ये जब कम रहेगी तो ये काफ़ी टाइम तक अपनी टर्मिनल वेलोसिटी से ही मूव करते रहेंगे और हम कह सकते हैं रैंडम मोशन भी करेंगे। सो रैंडम मोशन को यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्राउनियन मोशन, इसका नाम होता है एक। सो ये इस मोशन को एग्जिबिट करेंगे और रैंडम मोशन करेंगे और काफ़ी स्लो स्पीड से सेटल करेंगे। सो यही रीज़न है डस्ट पार्टिकल्स के इतने ज़्यादा देर तक सेटल होने का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।